हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, अभी हमने बात करी थी जो है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने कहा था कि भाई हम जो कलेक्टर को कॉमन रखते हैं, ओवरऑल हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर बाइसिंग जो होती है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग हम करते हैं। 3 प्रकार से हम बाइसिंग करते हैं। मैंने बताया था आपको, कॉमन ईमीटर होता है, दूसरा होता है कॉमन बेस, और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर। कॉमन ईमीटर, कॉमन जो है आपका बेस एंड कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस में हमने स्टडी किया और देखा कि हमने यहाँ से गेन निकाला जो 0.95 से 0.99 के बीच आया। सी के लिए हमने देखा और कहा कि जो इसके लिए बीटा गेन आया था इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। और सी को अपन यहाँ कहते हैं कि ईमीटर फॉलोअर सर्किट भी कहते हैं। उल्टा होता है बिल्कुल ये कॉमन ईमीटर। नॉर्मली हम बात करते हैं कॉमन ईमीटर की। तो कॉमन ईमीटर में आपका बीटा जो होता है बहुत बहुत ज़्यादा होता है, जो गेन होता है आपका इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इसलिए अपन कॉमन ईमीटर सर्किट को मोस्टली यूज़ करते हैं यहाँ जो है एम्पलीफिकेशन के लिए। 3 रीज़न आपको बताए थे मैंने। पहला रीज़न था आपका सैचुरेशन रीज़न, जो अपन ने आउटपुट, क्योंकि आउटपुट पर ही आप वोल्टेज फाइंड आउट कर पाओगे, तो आउटपुट की हम बात करते हैं। तो सैचुरेशन रीज़न की हमने बात की थी। तो सैचुरेशन रीज़न होता है आपका, दूसरा होता है कट ऑफ रीज़न, और तीसरा होता है यहाँ पर एक्टिव रीज़न। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर से यहाँ वर्क कराना चाहते हैं एज एन एम्पलीफायर, हम सिग्नल को एम्पलीफाइड करना चाहते हैं, हम ट्रांजिस्टर से वर्क करना चाहते हैं, हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक्टिव रीजन में वर्क कराना पड़ता है। ये दोनों रीजन्स हमारे लिए सिर्फ ट्रांजिस्टर की स्विच ऑफ और ऑन कंडीशन में वर्क करते हैं। हम यहाँ से भी सर्किट बना सकते हैं ऑन ऑफ सर्किट इस ट्रांजिस्टर को यूज़ करके, बट अभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन के लिए क्या था, मैंने कहा था कि आपका जो इसमें कॉमन ईमीटर में जो आपका बीई जंक्शन जो होता है ये हमेशा होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में, और आपका जो यहाँ से अगला जंक्शन होता है सी की ई मीटर को कॉमन कर रहा हूँ मैं, मतलब आउटपुट, इनपुट यहाँ से देते हैं तो ये फॉरवर्ड में होना चाहिए, और आउटपुट जो है मतलब कॉमन, सॉरी आपका सी से मतलब क्या है, सी से मतलब कलेक्टर बेस, कलेक्टर इमीटर जंक्शन। ये कलेक्टर इमीटर जंक्शन क्या होना चाहिए आपका, रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन जो है ट्रांजिस्टर बाइसिंग को हमने स्टडी किया है। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन की बात कर ले। तो ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन होता है क्या, मतलब ओवरऑल हमें ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है और कॉमन ईमीटर वाले में आप इसको यूज़ करोगे, पहली चीज़। दूसरा, हम फेथफुल एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं। तो ये आपका फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या होता है, क्योंकि हमें आगे जो जरूरत पड़ने वाली है इसकी, और इसी के बेस पे अपन लोड लाइन, क्वेश्चन पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या होता है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन या फेथफुल सिग्नल क्या होते हैं, ये हम देखते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर को ले लेता हूँ, और ट्रांजिस्टर को अपन यहाँ क्या करते हैं, कॉमन ईमीटर में इसको यूज़ कर रहे हैं। ये आपका कॉमन ईमीटर हो गया ऐसा, ये कॉमन ईमीटर वाला अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ से। ये आपका बेस है यहाँ पर, ये आपका कलेक्टर है यहाँ पर, और ये आपका ईमीटर है यहाँ पर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर को मोस्टली यूज़ करते हैं, हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब हम क्या करते हैं भाई, हमने यहाँ बैटरी लगा रखी थी, यहाँ ऐसे हमने बैटरी अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो है इसको रखना है हमें हमेशा फॉरवर्ड में, तो पी को जोड़ना पड़ेगा मुझे किससे, प्लस से, और एन को जोड़ना पड़ेगा मुझे माइनस से। सेम चीज़ यहाँ है, मैं यहाँ पर जो आपका ये एन है, एन को जोड़ दूंगा, रिवर्स बायस में रखना है मुझे, तो इसको जोड़ दूंगा प्लस से, इसको जोड़ दूंगा माइनस से। ये हो गई बैटरी आपकी कौन सी है, VBE है ना, और ये बैटरी कौन सी हो गई आपकी, VCE। एक्चुअल में इसको अपन VCC भी कह सकते हैं, चाहो तो इसको VCC भी कह दो, बैटरी VCC और बैटरी VBB, क्योंकि बेस पे लगा रखी है हमने इसको।
और इसके बीच जो वोल्टेज है ना आपका यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, इस वोल्टेज को मैं कहता हूँ वोल्टेज VBE। आपने BBE लगा तो दिया, लेकिन जो वोल्टेज जनरेट होगा इसके बीच, मतलब इस बेस और मीटर के बीच, वो VBE वोल्टेज होगा। आपने बैटरी VCC लगा तो दी, बट यहाँ पर जो वोल्टेज होगा अपने पास में, ये वोल्टेज होगा VCE वोल्टेज। किसके बीच होगा? ये कलेक्टर और मीटर के बीच जो वोल्टेज होगा वो अपन यहाँ पर नोटिस करेंगे। यहाँ अगर हम इस इक्वेशन को कहें तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। तो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? यदि हम यहाँ पर कोई सिग्नल को ऑपरेट करें, इस सिग्नल को जब मैं ऑपरेट करता हूँ तो सिग्नल को ऑपरेट करने पर, सपोज करो मैंने ये सिग्नल आपको यहाँ दे दिया ऐसे, ये सिग्नल मैंने ऑपरेट किया है यहाँ पर, और साइनोसॉइडल वेव ली है मैंने इसमें, मतलब AC सिग्नल लिया है। और इस AC सिग्नल को, ये इसका सिंबल होता है, इस AC सिग्नल को मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। तो AC सिग्नल को अप्लाई करने के बाद मुझे आउटपुट, यहाँ मैं लगाता हूँ लोड, और लोड लगा करके अपन क्या करते हैं, यहाँ से आउटपुट निकालते हैं। बिल्कुल इस जगह मुझे आउटपुट मिल जाती है। ये लोड RL मैंने लगा दिया है यहाँ से, है ना। तो लोड RL के होने से क्या होता है, यहाँ लोड RL आपका प्रेजेंट है और यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल जाता है इसके टर्म्स पर। तो यहाँ पर जब मुझे आउटपुट मिलता है तो यहाँ पर एक तो चीज़ क्या हो जाए आपकी, कि बिल्कुल है आपका कॉमन मीटर सर्किट जो है ये एम्पलीफाइड करता है सिग्नल्स को, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को, सिग्नल की जो है एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। तो बिल्कुल एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ मुझे यहाँ पर मिलता है। तो जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ मुझे यहाँ मिलता है तो यहाँ पर हमारा फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या होता है कि अगर हमारा ट्रांजिस्टर, जिस डिवाइस को हम यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइस, वो ट्रांजिस्टर, अगर यहाँ इसके ईच सिग्नल को एम्पलीफाइड करके आउटपुट पर हमको ऐसा कैसा दे दे, मतलब आउटपुट एज इट इज हमें इनपुट जैसा मिल जाए एम्पलीफाइड होकर के, इसमें किसी प्रकार का डिस्टोरेशन ना हो, किसी प्रकार से इसकी शेप में चेंज ना हो, तो इस प्रकार का एम्पलीफिकेशन कहलाता है आपका फेथफुल एम्पलीफिकेशन। बिकॉज अगर यहां से अपन ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं सिग्नल को एम्पलीफाइड करने के लिए, हमने एम्पलीफाइड कर तो दिया, और सपोज करो सिग्नल का कुछ पोर्शन आपका कट हो गया, सपोज करो यहां से ये सिग्नल मुझे नहीं मिल रहा है, यहां से तो मैं पूरा सिग्नल दे रहा हूं बट यहां पर सिग्नल आपका कट हो गया, या यहां से ये सिग्नल आपका कट हो गया, इतना पोर्शन मुझे मिला ही नहीं, तो यहां पर इसको अपन फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं कह सकते हैं। फेथफुल एम्पलीफिकेशन कब होगा, जब हमारा ट्रांजिस्टर इस ईच इनपुट की वैल्यू के लिए हमें आउटपुट की ईच वैल्यू यहां पर दे और बगैर किसी डिस्टोरेशन के या बगैर किसी शेप में चेंज किए। ऐसा ना हो कि ये आपने जो साइनोसॉइडल वेव दी थी यहां पर आके ट्राइंगल वेव बन जाए, या अदर्स का कोई आपका जो है बॉक्स वाली जो डिजिटल वेव ऐसी बन जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अंदर। मतलब इनपुट की ईच वैल्यू के लिए मुझे आउटपुट सिग्नल मिले और इसके ईच पॉइंट के लिए मुझे इस सिग्नल का ईच पॉइंट क्या हो जाए, एम्पलीफाइड हो जाए, तो ये कहलाता है आपका फेथफुल सिग्नल। या फिर आपका ये सिग्नल मिल तो गया है ना पूरा का पूरा, बट इसमें ये ऊपर वाला पोर्शन कट हो गया या नीचे वाला पोर्शन कट हो गया आपका, तो इस सिग्नल को क्या होगा, आपका सर्किट जो आगे वाला सर्किट है जिसमें आप इसको यूज करना चाहते हैं वो इस सिग्नल को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो ये सिग्नल क्या हो चुका है, डिस्टॉर्शन हो चुका है। ये सिग्नल अनफेथफुल सिग्नल कहलाता है, और इस तरह के सिग्नल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम यहाँ फेथफुल सिग्नल चाहना चाहते हैं। तो फेथफुल सिग्नल क्या होगा, यदि इनपुट की किसी सिग्नल के लिए हमें आउटपुट का सिग्नल यहाँ पर क्या हो, इंक्रीज होकर मिले, और इसकी ईच वैल्यू के लिए ये जो आपका डिवाइस है, ये जो ट्रांजिस्टर है, ईच वैल्यू को एम्पलीफाइड करके हमें आउटपुट पर यहाँ पर दे दे, तो इस प्रकार का सिग्नल यहाँ पर क्या कहलाता है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहलाता है। मतलब इस आउटपुट पर आने वाले सिग्नल ये जस्ट इसका एज अ ब्लूप्रिंट हो, है ना, सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, इसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, बाकी इसका बिल्कुल ब्लूप्रिंट ऐसा कैसा होना चाहिए, इसको इसके अंदर किसी प्रकार का कोई शेप या साइज में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के सिग्नल को अपन फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं। पहला कि अब देखो यहाँ पर आप जोड़ते हो जब भी इस ट्रांजिस्टर को, सपोज करो आपने इस ट्रांजिस्टर को यहाँ जोड़ रखा है ऐसे, ये ट्रांजिस्टर आपने कनेक्ट किया है ना, ये ट्रांजिस्टर का आपका जो है ई मीटर को आप क्या कर रहे हो, कॉमन रख रहे हो, है ना, ई मीटर को हम कॉमन रख रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ से इसको मैं इस प्रकार बना देता हूँ, चलिए इसको मैंने इस प्रकार बना दिया, ई मीटर को आपने कॉमन रखा है, यही आपका ट्रांजिस्टर है, फिर से ये ऐसा है ना, ये हो गया आपका बीच वाला पोर्शन, ठीक है,
ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका ई मीटर। और ई मीटर को मुझे कैसा रखना है, यहाँ पर कॉमन रखना है। ई मीटर को मैं कॉमन रखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कॉमन ई मीटर की अपन बात कर रहे हैं, इसमें कॉमन ई मीटर ज़्यादा अच्छे तरीके से गेन करता है आपका। तो यहाँ पर आप इसको पुटअप तो कर रहे हो, बट यहाँ पर जो है ये चीज़ हो रही है, जैसे मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से मैंने यहाँ ला के कनेक्ट कर दिया ऐसे, और यहाँ मैंने इसको दे दिया बेस और ई बी जंक्शन को मैंने फॉरवर्ड बायस दिया है। ये आपका एन है, ये पी है, ये एन है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस लगा दिया इसके ऊपर मैंने, ये रिवर्स बायस। और यहाँ पर एन को जोड़ना है मुझे रिवर्स में, तो इसको जोड़ दूंगा मैं प्लस से, इसको जोड़ दूंगा, तो आपका सी जंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया आपका रिवर्स बायस में हो गया, और ये आपका फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है कि जब हम सिग्नल यहाँ पर देते हैं ना, तो यहाँ पर ऑब्वियस से बात है प्लस सिग्नल के लिए तो ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। प्लस सिग्नल के लिए इसका प्लस इसके प्लस से ऐड होगा तो ये ज्यादा फॉरवर्ड बायस में होगा, तो हमें आउटपुट सिग्नल बिल्कुल यहाँ पर गेन होके मिलेगा। बट ये जो आपका रिवर्स है ना, ये जब नेगेटिव सिग्नल आएगा तो ये नेगेटिव सिग्नल इस VBB बैटरी के पॉजिटिव को कम कर देगा, जिससे यहाँ पर ये आपका फॉरवर्ड बायस में नहीं रह पाएगा। और जब ये फॉरवर्ड बायस में नहीं रहेगा तो ये इसको प्रोसेस, तो सारा इसमें चला जाएगा, प्रोसेस ही नहीं करेगा ना ये, तो इसको जब ये इसको प्रोसेस नहीं करेगा तो मुझे ये वाला सिग्नल तो मिलेगा ही नहीं, सिग्नल डिस्टॉर्शन हो गया इसका, और ये अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम बोलते हैं कि जीरो इनपुट अपन कर देते हैं इसके अंदर। जीरो इनपुट से मतलब है कि भाई मैं सिग्नल को यहाँ से कुछ देर के लिए यहाँ से इसको हटा देता हूँ ऐसे, और इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, और डायरेक्ट कनेक्ट करके इस BBB की वैल्यू को या बेस और ई मीटर के बीच की वोल्टेज को इस प्रकार सेट करता हूँ कि मेरे पास यहाँ प्रॉपर IC करंट मिलने लग जाए, मुझे IC मुझे प्रॉपरली यहाँ पर मिलने लग जाए। अब अगर मैं यहाँ पर सिग्नल देता भी हूँ, तो ये मैंने सिग्नल यहाँ पर अप्लाई कर भी दिया है, सपोज करो ये सिग्नल मैंने यहाँ पर अप्लाई कर भी दिया है, इसको हटा करके मैंने IC को एक प्रॉपर वैल्यू पे एडजस्ट कर दिया है ना। उस वैल्यू पे एडजस्ट करके अगर मैं अब इस सिग्नल को यहाँ पर देता भी हूँ ना, तो यहाँ पर इस प्लस के आने से ये प्लस वेरी करेगा, तो यहाँ पर आपकी IE इंक्रीज होगी तो IC भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपका ये गेन भी यहाँ पर मिल जाएगा, और पॉजिटिव साइकिल मुझे इस पॉजिटिव साइकिल के लिए मिल जाएगा। बट जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है ना, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी यहाँ पर इस बैटरी के वोल्टेज को इस प्रकार सेट करना है कि इसकी इस छोटी सी नेगेटिव वैल्यू के लिए भी इसका फॉरवर्ड बायस यहाँ पर ना हो पाए, हमें प्रॉपर यहाँ पर क्या मिल जाए, प्रॉपर VBE बेस और ई मीटर के बीच में प्रॉपर फॉरवर्ड बायस मुझे मिल जाए, फॉरवर्ड बायस मिल जाए। इस माइनस सिग्नल भी इसकी बैटरी VBB की वोल्टेज को कम भले कर, लेकिन यहाँ पर इसकी वोल्टेज को इतना ज़्यादा कर दें कि ये सिग्नल इसकी VBB की इस पॉजिटिविटी को इतना ज़्यादा इफेक्टिव न कर पाए, और VBE के बीच मुझे अभी भी प्रॉपर फॉरवर्ड बायस मिल जाए, जिससे क्या हो जाए आपका ये सिग्नल भी प्रोसेस हो जाए और ये सिग्नल भी प्रोसेस हो करके मुझे आउटपुट पर मिल जाए। दूसरा, हमें यहाँ पर इस VCE को भी ऐसे एडजस्ट करना है, इस तरह से एडजस्ट करना है, ये आपका रिवर्स बायस में है, इसको भी हमें एक प्रॉपर वोल्टेज तक सेट करना होता है। कि ऑब्वियस सी बात है जब इसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जब इसकी फॉरवर्ड बायस बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इस VCE का वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर डाउन होने को होगी। और VCE भाई अब देखो, सपोज करो आपका ये प्लस सिग्नल आ गया, तो प्लस सिग्नल आके इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा, बट ये नेगेटिव सिग्नल जब प्रोसेस होगा ना यहाँ पर, तो नेगेटिव सिग्नल इस पॉजिटिविटी को क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ये पॉजिटिविटी कम हो जाएगी तो आपका कलेक्टर कैसा हो जाएगा, ये माइनस पर ऐसे जुड़ा हुआ मान लेंगे इसको, मतलब कोई चीज़ पॉजिटिव कम होती है तो उसमें नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाती है। जब नेगेटिव सिग्नल आएगा तो ये इस पॉजिटिविटी को कम कर देगा, जैसी पॉजिटिविटी कम होगी तो आपका कलेक्टर किस में चला जाएगा, आपका फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि देखो मैंने इसको, ये एन आपका है और एन जुड़ रखा है आपका किससे, प्लस, रिवर्स बायस में है। लेकिन जब जैसे इसकी पॉजिटिविटी कम होगी तो ये ज़्यादा नेगेटिव होगा ये वाला टर्मिनल। जब ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव की भांति ये वर्क करेगा, एज अ नेगेटिव टर्मिनल ये वर्क करने का मतलब इसकी